हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित का वर्कशीट है। ये वर्कशीट नंबर 17 यहाँ पर 12 अगस्त 2020 का वर्कशीट है। आज इसमें नया एक चैप्टर का शुरुआत हुआ है, वो है समानांतर श्रेणी, यानी इसको हम एपी भी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर इसका परिचय के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एपी क्या होता है, यानी समानांतर श्रेणी क्या होता है, उसके बारे में। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक समझिएगा, सुनिएगा। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए है दिया हुआ है ए में 1 2 3 4, यानी इस तरह से, यानी ये जो सीरीज है किस तरह से बढ़ रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो है, जो चार जो डॉट डॉट दे रखे हैं, ये चारों में हमें फिल करना है। ठीक है, तो चार के बाद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 के बाद क्या हो जाएगा, 7 8, इस तरह से ये 8, ये चारों बॉक्सेस में फिल हो जाएगा। लेकिन हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से एरो करके बताया गया है कि इस बॉक्सेस में हमें फिल करना है। तो चलिए इसमें फिल करते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि लिखा गया है कि प्रथम पद, यानी इसमें पहला ए का प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद यानी पहला पद क्या आ रहा है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा जा रहा है दो क्रमागत पदों, यानी क्रमागत पदों का मतलब होता है दो लगातार संख्या पदों के बीच का अंतर। आप कहीं का दो पद ले सकते हैं, उसके बीच का अंतर क्या है। चलिए हम 5 और 6 का अंतर लेते हैं, तो 1 का अंतर हो जा रहा है, यानी इस तरह से कह सकते हैं सभी में अंतर कितना है, 1 ही अंतर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल होगा सेकेंड में। यहाँ पर तो प्रथम पद में फर्स्ट हुआ था, 1 हुआ था, इसमें भी 1 होगा। अंतिम पद क्या है, तो अंतिम पद यहाँ लिख के लाए थे 8 आया था। ठीक है, यहाँ पर 8 आया था, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर अंतिम पद। इसको यानी 4 के बाद 5 6 और 7, तो अंतिम पद 8 हो गया था। चलिए अब बी में देखते हैं। बी में देख रहे हैं 100 80 60, यानी 100 80 60, यानी इसके बाद कौन सा होगा, यानी 20 का घट रहा है, तो 40 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें हो जाएगा 40। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 40, फिर 20 में जब 20 घटेगा तो 0, फिर हो जाएगा -20। ठीक है, -20 लिखेंगे। तो ये 4 बॉक्सेस में यहाँ पर फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद, बी में जो प्रथम पद होगा क्या होगा, यहाँ पर 100 है, तो प्रथम पद यहाँ पर जो हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब पूछा रहा है दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर। तो दो पदों के बीच का अंतर कितना हो रहा है, तो 20 का अंतर हो रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट रहा है तो हमें इसे माइनस में लिखेंगे, -20। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अब है अंतिम पद। तो अंतिम पद हमारा कितना आया है यहाँ पर इसके अनुसार, तो ये 20 है, यानी -20 है, तो -20 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब सी में यहाँ पर देखते हैं। तो सी में यहाँ पर देख रहे हैं 6 6 6 6, यानी 4 6 आया हुआ है। उसी तरह से अगला क्या आएगा, यानी 0 ऐड करेंगे तो 6 ही होगा, फिर अगला क्या होगा, 6 ही होगा, फिर अगला क्या होगा, 6, और फिर अगला 6, यानी एक तरह से 0 0 ऐड होते जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये एपी में है, यानी अभी एपी पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको फिल करते हैं। तो इसका पहला पद क्या हो गया, 6 हो गया, दूसरा, और इसका अंतर कितना का हो रहा है, तो 0 का अंतर हो रहा है, तो 0 लिख लेंगे, और इसका अंतिम पद क्या होगा, 6 होगा, तो 6। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ रहा है कि एपी में जो होता है नंबर, या तो कोई भी जोड़ने पर, यानी पिछले पद को जोड़ने पे अगला पद प्राप्त हो जाता है, उसी तरह से हर एक पद में उसी सेम पद जोड़ने पे अगला संख्या आता है, तो उसको हम एपी बोलते हैं। या घटाने पर भी सेम संख्या से अगर जो घटाते हैं सभी में पिछले पद से अगले पद आता है, तो उसको हम एपी बोलते हैं। चलिए अब दूसरे नंबर में यहाँ देखते हैं, पैटर्न लिखिए। यहाँ पर देखिए एक ए में क्वेश्चन किया गया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एक व्यक्ति का वेतन 12,000 रुपये से शुरू होता है और वार्षिक 500 रुपये बढ़ाया जाता है, यानी एक तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति के शुरू में कितना शुरुआत होता है, यानी उसे वेतन स्टार्टिंग होता है 12,000 और प्रत्येक वर्ष पे 500 बढ़ाया जाता है। तो यानी एक तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहला वर्ष हो गया उसे 12,000 रुपया, यहाँ पर एक सेकेंड, 12,000 रुपया प्रथम वर्ष हो गया। ठीक है, द्वितीय वर्ष में हो जाएगा 12,500 रुपया। ठीक है, तृतीय वर्ष में हो जाएगा, यानी तीसरे वर्ष में हो जाएगा 13,500, फिर बढ़ेगा 13,000, फिर 13,500। ठीक है, और फिर हो जाएगा पाँचवें में 14,000। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब बी में देखते हैं। आप लैंग्वेज में लिखा हुआ, यानी ये शब्द में लिखा है, तो आप घबराएंगे नहीं, ये बहुत आसान है। चलिए यहाँ पर बी, एक बैंकों से 200 रुपये प्रति माह निकालना आदि
यहाँ पर निकालना अधि आरंभ में 5,000 रुपये राशि खाते में थी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रत्येक महीना 200 रुपया निकाला जा रहा है, ठीक है, और आरंभ में जो बैंक में राशि जमा जो है वो 5,000 है। तो ये चार यानी ये जो चारों यानी पाँचों खन है उसको हमें भरना है। तो हम यहाँ पर चलिए करते हैं। तो देखिए 5,000 में जब 200 माइनस करेंगे तो ये 4800 हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ये हो जाएगा और दूसरा आ जाएगा हमारा 4800। उसके बाद क्या हो जाएगा, 200 इसमें भी माइनस करेंगे तो 4600 हो जाएगा। इसमें भी 200 माइनस करेंगे तो 4400 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से भी 200 माइनस करेंगे अगले महीने तो ये क्या हो जाएगा 4200। तो इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद 2 माइनस और करेंगे तो 4000 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फिल कर सकते हैं सारे नंबर को। चलिए अब पढ़ते हैं कि इस तरह से हमें क्या समझ में आया कि हर एक मतलब सीरीज में अगर जो कोई संख्या निश्चित संख्या पिछले पद में जोड़ने से अगला संख्या प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है, समानांतर श्रेणी कहलाता है, ठीक है। या घटाने पे भी अगर जो पिछला पद में हम सेम संख्या को घटाते हैं तो अगला नंबर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, समानांतर श्रेणी कहेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसका परिभाषा पढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है समानांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी जोड़ने क्या है, अगर किसी में माइनस भी किया जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, जोड़ने। यहाँ पर जोड़ने कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं, घटाने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए, यहाँ पर है मानक रूप यहाँ पर देख रहे हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, यानी इस तरह से डॉट 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 आ जाएगा a प्लस n माइनस 1d। यानी एक लास्टमा नंबर को क्या बोला जाता है, n माइनस 1, यानी अंतिम नंबर से कम, अंतिम नंबर n कहलाता है, तो अंतिम नंबर से एक कम होता है ना d। तो उस तरह से यहाँ पर चलिए इसका सबसे पहले हम उदाहरण से यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, यानी समानांतर श्रेणी। तो प्रथम पद को हम a बोलते हैं, यानी इसका लास्ट पद जो होता है अंतिम पद बोलते हैं एनवां पद, या इसको an भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सार्वंतर जो होता है d कहते हैं। और d क्या होता है, तो जो होता है पिछले पद में, यानी जो भी पद होता है उसके अगले पद में से पिछले पद को जब माइनस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, डी कहलाता है, यानी वो उसका जो अंतर होता है उसी को हम डी कहते हैं। चलिए पर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, इसको जूम कर लेते हैं हम हल्का सा। चलिए यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया है, दिए गए प्रथम पद एवं सार्वंतर द्वारा समानांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। यानी पद लिखना है, तो पद हमें लिखने के लिए ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो था यही क्या था, ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस डी, a प्लस 2d, तो ये यानी अलग अलग पद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसी फॉर्म को हम अपनाते हुए यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला में दे रखा है एक a जो है यानी प्रथम पद 4 है और d जो है यानी अंतर जो है -3 का अंतर है। तो यहाँ पर इस तरह से पहला पद कहलाता है a, तो a के लिए तो डायरेक्ट 4 आ जाएगा। द्वितीय पद कहलाता है a प्लस डी, तो हम ऐड कर देंगे 4 में -3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 - 3 = 1 हो जाएगा। तृतीय पद कहलाता है a प्लस 2d, ठीक है। तो इसमें 4 में हम क्या करेंगे, यानी a बराबर 4 में 2 × 3 -3 जब करेंगे तो 4 - 6 हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। चतुर्थ पद का अगर जो बात करें तो चतुर्थ पद जो होता है a प्लस 3d, ठीक है। तो a प्लस 3d यानी 4 प्लस इंटू 3 × 3 यानी -3, तो जब करेंगे 4 - 9 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इस तरह से 4 पद हमारा निकल गए, 4 हो गया, 1 हो गया, -2 हो गया और -5 हो गया। ये 4 अलग अलग पद हो गए। चलिए अब दूसरे इसमें उदाहरण दिया है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं प्रथम पद जो होगा डायरेक्ट जो दिया गया है √2। यहाँ पर जो है प्रथम पद दे रखा था, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर 2 में a बराबर √2 और d बराबर भी √2 दे रखा है। तो हम इसी अनुरूप पुट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए प्रथम पद तो डायरेक्ट √2 ही हो जाएगा और द्वितीय पद होता है a प्लस डी, तो यहाँ √2 प्लस √2 यानी d भी √2 है, तो ये 2√2 हो जाएगा। तृतीय पद यहाँ देखिए a प्लस 2d होता है, तो a तो हमारा 2 हो गया और d जो हो गया यानी 2d हो जाएगा 2√2, तो ये जुट के आ जाएगा 3√3 तीसरा पद। चतुर्थ पद का यहाँ पर बात करें तो a प्लस 3d, ठीक है। तो यहाँ पर
√2 है, और 3d यानी d का वैल्यू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऐड करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से जो ये पद आ गया हमारा, कौन कौन आ गया, √2, 2√2, 3√2 और 4√2, इस तरह से ये आ गया है। तो चलिए अब हम इसका जो क्वेश्चन पार्ट है उसको करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिया गया है, ये हम इसको करेंगे, लेकिन हम इसको नोटबुक के माध्यम से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि इसमें से कौन सी समानांतर श्रेणी है, हाँ या नहीं लिखें। अगर जो है तो हाँ लिखना है और नहीं है तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि दोनों पद के बीच का अंतर क्या होता है, सेम ही होना चाहिए। कोई भी कहीं पर भी हो, दोनों पद के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक में। तो यहाँ देखिए, यहाँ चेक करते हैं, दो में ये 4 यानी 2 बढ़ा है, फिर 4 में 8 यानी ये 4 यानी यहाँ ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 का अंतर है। लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। इसी तरह से ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 8 का अंतर है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर नहीं आप लिखेंगे, चाहे क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बी में देख रहे हैं, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अगर जो दोनों के यानी इसमें से ये घटाएंगे तो -4 होगा। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे यानी दोनों का अंतर कितना है, तो -4 ही का अंतर होगा। ठीक है, ये दोनों का अंतर अगर जो निकालेंगे तो ये भी कितना होगा, -4 का ही अंतर होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सभी सेम है। जब सभी सेम आता है अंतर, तब ये कहलाता है क्या, समानांतर श्रेणी। तो ये तो आपका हो जाएगा, आप हाँ भी लिख सकते हैं। चलिए सी में दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। अब अंतर निकालते हैं इसमें, तो हम पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अंतर कितना है, A का अंतर है। इसमें इससे अंतर कितना का है, तो A का अंतर है। इसमें अंतर कितना का है, तो A का अंतर है। तो यानी सभी में क्या हो रहा है, सेम अंतर हो रहा है। जब सेम अंतर होता है तब हम इसको कहेंगे समानांतर श्रेणी। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी समानांतर श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं दूसरी क्वेश्चन उसमें दिया गया था वर्कशीट में, दी गई एपी में प्रथम पद व सार्व अंतर लिखिए। यानी प्रथम पद यहाँ देखिए लिखना है यानी खोज के, और सार्व अंतर भी लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रथम पद, स्टार्टिंग पद को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। तो यहाँ प्रथम पद में यानी ए में क्या हो जाएगा, 34। ठीक है, और सार्व अंतर किसको बोलते हैं, यानी डी को, यानी डी किसको, तो ये दोनों के बीच के जो डिफरेंस होता है तो उसी को सार्व अंतर बोलते हैं। तो यहाँ पर सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर देखिए डी इक्वल टू होता है क्या, A2 माइनस A1, यानी A1 A2 A3। तो यहाँ पर A2 क्या है, 32 है। 32 में से हम माइनस करेंगे A1 34 है। जब माइनस करेंगे तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सार्व अंतर कितना हो जाएगा, -2 को होगा। यहाँ भी सेम 30 में से 32 माइनस करेंगे तो -2 का ही अंतर होगा। तो -2 ही लिखेंगे, ना कि 2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डिफरेंस सिर्फ नहीं लिखना है, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू उसको लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बी जो है, बी क्या है, यानी -5 -1 3 7, इस तरह से डॉट डॉट दिया गया। तो पहला पद इसका निकालना है। तो इसमें पहला पद क्या है, तो -5 है। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालना है। इसी तरह से डिफरेंस निकालेंगे तो ये इसमें से यानी दूसरे पद में से पहले पद माइनस करेंगे। तो दूसरे पद क्या है, -1, और माइनस करेंगे पहला पद होगा -5। जब इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5। तो यानी ये -1 में से +5 जाएगा तो ये +4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका डी की क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे। चलिए यहाँ पर तीसरा में बोला गया है, तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पर देख रहे हैं, एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जहां ए दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 10। तो एपी के प्रथम 4 पद निकालने के लिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने वर्कशीट में देखा होगा कि इसका होता है A1 A प्लस डी A प्लस 2D A प्लस 3D। यानी एक तरह से जो पहला टर्म होता है उसके लिए ए होता है, जो दूसरा पद होता है उसके लिए A प्लस डी होता है, और जो तीसरा पद होता है उसके लिए A प्लस 2D होता है, और जो चौथा पद होता है उसके लिए A प्लस 3D। यानी ए चौथा पद है तो ये D की मात्रा क्या होगा, 1 कम होगा हर एक में। उसी तरह से ये 3 है तो ये देखिए 2 हो गया। तो हर एक में 1 कम D की संख्या होती है, क्योंकि पहला पद में क्या है, A D की संख्या 0 है, इसीलिए ऐसा होता है, D यहाँ पर 1 कम होता है। तो चलिए उसी के अनुसार से यहाँ पर निकालते हैं पद, 4 पद निकालना है। तो पहला पद तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
10 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो दूसरी पद का बात करें तो दूसरी पद क्या होता है, तो a प्लस डी होता है। तो ए हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 में हम डी ऐड कर देंगे। डी कितना, 10 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, 10 10 ये 20 हो गया। ठीक है, यहां अगर तृतीय पद का बात करें तो तृतीय पद क्या है, यानी तृतीय पद को A3 भी बोलते हैं। तो तृतीय पद a प्लस 2d है, तो a का वैल्यू कितना है 10 और 2d का वैल्यू कितना है 10, तो 2 इंटू 10 यहां पर जब ऐड करेंगे तो 10 और 20 यहां से हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो ये आपका ये तीसरा पद हो गया, ये पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। ठीक है, अब चौथा पद यहां से निकालते हैं। चौथा पद निकालते हैं तो यहाँ पर a कितना होता है दिया हुआ 10 और दूसरा कितना दिया हुआ है 3, डी कितना दिया है 3 इंटू डी 10 दिया हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी 330 हो जाएगा ये, तो ये टोटल हो जाएगा 40, यानी ये चौथा पद क्या आ गया हमारा 40 आ गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 10 पहला पद 20 30 और 40 ये 4 आपके पद हो गए। ठीक है, अब चलते हैं बी में दिया हुआ था a1, a बराबर 1 और d बराबर यानी प्रथम पद 1 और डी सार्वधातुक जो है 1/2। तो यहाँ पर हम प्रथम पद अगर जो पहला पद निकाले तो प्रथम पद तो हो जाएगा 1 ही, सेकेंड अगर जो पद निकाले यहाँ पे तो यहाँ पर सेकेंड पद क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा पहला यानी ए में, यानी ए क्या है +1 कर लेंगे और डी क्या है, तो डी यहाँ 1/2 दिया हुआ है, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटीजर्स 1/2। ठीक है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 1 यानी 2 इकाई 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी पद हमारा ये मिल गया, पहला पद ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा पद यहाँ देखिए, तीसरा पद यानी ए तो हो गया 1 और 2d 2 इंटू डी कितना है, डी 1/2 है, तो 1/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया देखिए 1 ये और 1 ये, तो ये टोटल कितना हो गया 2, तो तीसरा पद ये हमारा हो गया। चौथा पद यहाँ देख रहे हैं A4 के लिए यानी a प्लस 3d होता है, तो 3d यहाँ पर ऐड करेंगे, a कितना है तो 1 और 3d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 रख देंगे। यहाँ पर हो गया 1 प्लस 3/2, तो इसका देखिए हमें क्या निकालना होगा, HCF निकाल के करना होगा, सॉरी इसका LCM निकाल लेंगे नीचे, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, तो ये टोटल आ जाएगा 5/2, तो ये हो गया हमारा चौथा पद। तो इस तरह से टोटल पद कौन कौन से हो गए, तो 1 हो गए, यहां से 3/2 हो गया दूसरा पद, और तीसरा पद हो गया 2 हो गया, और चौथा पद हो गया 5/2, तो ये आपका 4 पद हो गया। चलिए अब तीसरा, इसी में सी दिया गया, ये क्वेश्चन सीधा दिया हुआ है, तो यहां पर सी देखेंगे, यहां पर -2 दे रखा हुआ था ए पहला पद और डी दे रखा था 5, तो यहां पर चलिए पहला पद यहां पर हो जाएगा -2। ठीक है, अब यहां पर दूसरी पद अगर जो निकाले तो दूसरा पद ए -2 है और डी कितना है तो +5, यहां पर ऐड करेंगे क्योंकि ऐड है तो 5 है ये, तो ये जब करेंगे तो 5 में से 2 चला जाएगा तो ये बच जाएगा 3। ठीक है, अब तीसरा पद निकालते हैं तो ए -2 है तो -2 दे दिए, और 2 इंटू डी का वैल्यू कितना 5, तो +2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा क्या आ जाएगा -2 और यहां से आ जाएगा 10, तो ये 10 में से 2 चला जाएगा तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखें तो यहां पर है ए का वैल्यू है हमारे पास a, और यहां पर d +3, d दिया हुआ है 5, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये -2 प्लस 3 इंटू 15, ये हो गया 15 में से 2 चला जाएगा तो ये 13, यानी ये चौथा पद ये हो गया, ये तीसरा पद ये हो गया, ये दूसरा पद था और ये प्रथम पद था। तो इस तरह से हमारा पद कौन कौन सा प्राप्त हो गया, तो -2 3 8 और 13, इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबाएं। अगर जो क्वेश्चन इसमें रह गया तो आप मेरे मतलब इस वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।